So hi everyone and welcome to JK Exam Cracker guys. I hope you all are fine and doing well. So आप सब लोगों को मे बी इस चीज के रिगार्डिंग पता है या नहीं पता है कि आपका एक एडवांस नोटिस जो है 2 दिन पहले आ चुका है, जिसमें बता दिया गया है कि जो आप लोगों के एग्जाम्स हैं, जैसे हम लोग बात करें वाइल्ड लाइफ गार्ड का एग्जाम, आपका एफपीएफ फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स गार्ड का एग्जाम, सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर और फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का, इसके रिगार्डिंग एक इंफॉर्मेशन आप लोगों को बताई है। पहली बात तो उन्होंने एक सिलेबस पूरा आप लोगों को अपडेट करके दिया है। आप लोगों ने शायद पहले जो है अगर सिलेबस देखा होगा तो थोड़ा सा सिलेबस में चेंजेस थी, उसमें आप लोगों का कुछ जो कंपोनेंट थे वो एडिड नहीं थे। अब यहां पे इन्होंने बीच में क्या किया था, कभी कभार इन्होंने बीच में किसी पर्टिकुलर एग्जाम के सिलेबस के साथ में इन्होंने सिलेबस अपडेट करते रहे, ठीक है। तो बट एक प्रॉपर नोटिस के साथ इन्होंने बताया है कि पहली बात तो ये रही कि आप लोगों का जो एग्जाम है वो जल्दी ही आप लोगों का कंडक्ट होने वाला है। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आप लोगों को बता दिया जाएगा कि आपका जो एग्जाम है वो कब है और एडमिट कार्ड कब से आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगे। अभी तक अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों को पहली बात तो ये है कि हम लोगों को ये पता है कि सितंबर, ठीक है, सितंबर मंथ तक आप लोगों का स्टार्टिंग तक जो है कोई डेट अवेलेबल नहीं है एग्जाम कंडक्ट करने के लिए, क्योंकि जेई इलेक्ट्रिकल जेई सिविल के एग्जाम आप लोगों के जो है शेड्यूल है। तो आप लोग ये मान के चलो इन केस अगर कोई जो है डेट इस एग्जाम के निकल के आती है, वो डेट आप लोगों की रहेगी 20 25 30 सितंबर के अराउंड की, अगर प्रॉपर तरीके से एग्जाम जो है कंडक्ट किया गया। हम लोग अगर बात करें कि उन डेट्स को हम लोग यहां ये इसलिए लेके चल रहे हैं, पहली बात तो ये रही कि आप लोगों की उसकी पहले की डेट जो है वो ऑक्युपाइड है। दूसरी बात ये है अगर हम लोग देखें तो उस दौरान जो है जम्मू एस्पिरेंट्स के, जो भी जम्मू हमारे डिवीजन के बच्चे हैं, उन लोगों का फिजिकल पार्ट रहेगा आप लोगों का कांस्टेबल का। तो हो सकता है उस दौरान एग्जाम आप लोगों का ना हो, थोड़ा डिले होकर आप लोगों का अक्टूबर स्टार्टिंग में एग्जाम जो है शेड्यूल हो जाए। बट जहां तक मैंने अपने एंड से कंफर्म किया है तो हमें यह पता लगा है कि आप लोगों का एग्जाम जो है होने के चांसेस सितंबर एंडिंग मंथ में ही रहने वाले हैं। तो इन 4 एग्जाम्स की अगर हम लोग बात करें, आप लोगों को मैं इसका जो अपडेटेड सिलेबस है वो यहां पर आप लोगों को ये बता दूं, तो आप लोग यहां देख सकते हो कि पहली बात तो ये रही कि हम लोग जो है आपकी इसके रिगार्डिंग जो है एक 30 डेज का आप लोगों को क्रैश कोर्स जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आप लोगों को एप्लीकेशन पे अवेलेबल होगा। इन तीनों एग्जाम के लिए आप लोगों को जो है सारे के सारे जो चीजें हैं वो अवेलेबल हो जाएगी। देखो आप लोग अगर जाके कोर्स में देखोगे तो आप लोगों की वीडियो लेक्चर्स वहां पे ऑलरेडी अवेलेबल है, जो हम लोग अपडेट करते जा रहे हैं। आपकी पीडीएफ नोट्स आपको उसके साथ साथ मिल जाएंगी, टेस्ट सीरीज, और जो हमारा 30 डेज का रिवीजन का प्लान रहेगा वो आप लोगों को साथ साथ अपडेट होता रहेगा। कि हम लोग जैसे अगर हम लोग स्टार्टिंग में जो है आपके 2 कंपोनेंट उठाते हैं, कि हम लोग आपका सपोज एक मैथमेटिक्स के साथ साथ हम लोग आपका इंग्लिश कंपोनेंट उठा रहे हैं, तो आपका 10 दिन वो पढ़ने के बाद जो है दोनों कंपोनेंट खत्म होंगे। देन उसके बाद में हम लोग रीजनिंग और जीके पार्ट पे आप लोगों का जो है मूव कर जाएंगे। एंड फॉरेस्ट इंस्पेक्टर की जो है टेस्ट सीरीज आप लोगों की स्टार्ट करेगी। अगर आप लोग दोनों को कंपेयर करोगे तो आपके जो कुछ कंपोनेंट्स हैं उनका जो सिलेबस है वो यहाँ पे सेम ही है इन एग्जाम्स के लिए, बट जो डिफरेंस है वो यहाँ पे फॉरेस्ट इंस्पेक्टर में बहुत ज्यादा कंपोनेंट्स है आप लोगों के, यहाँ पे छोटे छोटे 10 10 20 20 नंबर के आपके 7 8 कंपोनेंट टोटल यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो वो जो है सिलेबस थोड़ा सा आप लोगों का ज्यादा इसका बन जाता है। हम लोग देखें यहाँ पे तो आप लोगों का जो सिलेबस यहाँ निकल के आया है, जैसे कि हम लोग बात करें आपके सबसे पहले फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के सिलेबस की, तो आप लोग इस सिलेबस को यहां पे देख सकते हो। जैसे यहां पे सिलेबस बताया गया कि आप लोगों को 120 नंबर का पेपर है, 120 क्वेश्चन है, 10 मार्क्स की आप लोगों को यहां पे जो है ये बेसिक पार्ट रहेगा हमारे पास। यहां पे हम लोग अगर बात करें तो आप लोगों का फॉरेस्ट के रिगार्डिंग आप लोगों का ये पार्ट है। देन हम बात करें आपका जनरल इंग्लिश जो है, ये आपके हर एग्जाम जो आपके चारों एग्जाम्स है उनके लिए सबके लिए आपका सेम ही यहाँ पे तकरीबन रहने वाला है। दूसरा हम लोग यहाँ पे बात करें आपका मैथमेटिक्स का, मैथमेटिक्स 20 मार्क्स का कंपोनेंट है, ये आप लोगों का बहुत वास्ट है। इसमें कुछ कंपोनेंट ऐड है जो कि बाकी जनरल जेके एसएसबी के एग्जाम में नहीं होते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज आप लोगों का यहाँ पे इंक्लूड हो गया, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 8 है, और आप लोगों का डाटा हैंडलिंग, ये 4 कंपोनेंट्स आप लोगों के यहाँ पे एक्स्ट्रा एडिट किए गए हैं। जनरल साइंस आप लोगों को जो है बहुत ज्यादा वास्ट यहाँ पूछी गई है। देन हम लोग अगर बात करते हैं तो जीके पोर्शन आप लोगों का यहाँ रहेगा, और देन उसके बाद में हमारे पास मेंटल एबिलिटी पोर्शन रहेगा। अब यही जो सेम सिलेबस है आप लोगों का रहेगा। बाकी अच्छा हिस्ट्री है, सिविक्स है यहाँ पे आप लोगों के, और लास्ट में आप लोगों का ज्योग्राफी रहेगा, जिसमें हमारे पास वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी दोनों हम लोगों ने कवर अप करनी है। फिर हमारे पास लास्ट में जो है 20 मार्क्स है, यहाँ पे 10 मार्क्स आप लोगों का आ जाता है कंप्यूटर साइंस। इसमें भी कुछ ज्यादा कंपोनेंट आप लोगों के एडेड है, जैसे यहाँ आप लोग देख सकते हो नॉलेज ऑफ KMZ फाइल्स, कैप्चर ऑफ जियो टैगिंग फोटोज, है ना, ये कुछ कंपोनेंट्स है जो आप लोगों के यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड किए गए हैं, ठीक है।
अब देखो हम लोग अगर बात करें कि जो बाकी हमारे पास जो आपका जो हम लोग क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं कल से, या मे बी आप लोगों का 4 अगस्त से हम लोग क्लासेस स्टार्ट करेंगे, जिसमें आप लोगों के जनरली जो है 4 कंपोनेंट दिखेंगे। देखो जैसे यहाँ पे हम लोग बात करें, ये आप लोगों का जो सिलेबस है ये आप लोगों का वाइल्ड लाइफ गार्ड का है, जिसमें आप लोगों को ये 4 मेरे पास यहाँ पे कंपोनेंट्स हैं, उस 4 के साथ साथ यहाँ पे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का भी एक्स्ट्रा कंपोनेंट ऐड किया गया है। बट अगर आप लोग बाकी 2 एग्जाम जो कि मेरे पास कौन सा रहा है यहाँ पे, एक फॉरेस्ट एफपीएफ का आप लोगों का यहाँ पे, और एक आप लोगों का यहाँ पे सोशल फॉरेस्ट वर्कर का, उसमें अगर आप लोग देखोगे तो आप फॉरेस्ट गार्ड में से ये कंपोनेंट निकाल दो, बाकी कंपोनेंट्स आप लोगों के सारे सेम रहने वाले हैं। देखो हम लोग अगर बात करें तो आपके जो 4 कंपोनेंट यहाँ पे है हमारे पास इस एग्जाम के सिलेबस में, वो चारों कंपोनेंट कौन कौन से हैं। एक हमारे पास है आप लोगों का मैथमेटिक्स, ठीक है, एक हमारे पास है मैथमेटिक्स, किसी में 15 मार्क्स का है, किसी में 20 मार्क्स का है, किसी में 25 मार्क्स का है। दूसरा हम लोग बात करें आप लोगों का है रीजनिंग, ठीक है, एक मैथमेटिक्स पार्ट हो गया, एक रीजनिंग पार्ट हो गया। थर्ड हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो थर्ड कंपोनेंट हमारे पास है इंग्लिश। ये तीनों कंपोनेंट आप लोगों के जो है सेम यहाँ पे इंक्लूडेड है। पर हम लोग अगर बात करें जीके का, तो जीके में अगर हम लोग बात करें आप लोगों का जो फॉरेस्ट गार्ड का मेरे पास जो है पेपर है, ठीक है, जो आप लोगों का वाइल्ड लाइफ गार्ड का जो सॉरी आप लोगों का पेपर है, ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड का और सोशल फॉरेस्ट वर्कर का, इन तीनों का मेरे पास जो जीके कंपोनेंट है वो आप लोगों का आप दोनों का सेम रहेगा। बट जो हमारे पास आपका वाइल्ड लाइफ गार्ड है उसमें कुछ कंपोनेंट एक्स्ट्रा ऐड है, जो कि मेरे पास कौन से आप लोगों के ये वाले फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि हमारे पास ऐड है। ये हमने आपका एप्लीकेशन पे आप लोगों को अवेलेबल भी करवा दिया है। अगर बच्चे हमारे पास कोर्सेज में पहले से जुड़े हुए हैं तो उन लोगों ने उस दौरान जो है लाइव क्लासेस भी इसकी जो है अटेम्प्ट की थी, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे सिलेबस पे। देखो पहला हमारे पास जो कंपोनेंट यहाँ पे आप लोगों का आता है वो है हमारे पास मैथमेटिक्स का। अगर हम लोग मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में हमारे पास कुल मिला के जो है आपके यहाँ पे हमारे पास 8 टॉपिक गिवन है। उन 8 टॉपिक को अगर मैं तोड़ भी लूं तो हमारे पास 10 लेक्चर, मानो कि अगर हम लोग 10 लेक्चर आप लोगों के लेके चलते हैं इसके, तो आप लोगों की जो है रिविजन यहाँ पे हो। देखो हम लोग रिविजन की बात करें, ठीक है, हम लोग रिवीजन की बात करें, हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग आपको जो है पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पढ़ाएंगे। परसेंटेज में मैं आप लोगों को पूरा एक लेक्चर आप लोगों को बेसिक दूंगा, फिर आपके 4 से 5 लेक्चर में आप लोगों को एमसीक्यूज करवाऊंगा, तो आप लोगों की रिवीजन यहाँ पे होगी। रिवीजन का मतलब है कि आप लोगों ने चीजें पढ़ रखी है, उस पर हम लोग जो है क्वेश्चन रिवाइज कर रहे हैं, ताकि हमारे जो कंसेप्ट है उसको हम लोग देख पाए कि वो सही है कि नहीं, हमारे जो क्वेश्चन है वो हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन हम लोगों को आ गया तो हमें कितना टाइम लगेगा यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, वो सब चीजें हम लोग यहाँ पे आप लोगों की लेके चल रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे आप लोगों का परसेंटेज है, अब परसेंटेज में आप लोगों को कुछ पार्ट इंक्लूड करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस का भी, तो इसलिए मैंने इसको आप लोगों के 2 लेक्चर में यहाँ पे तोड़ के चलना है, ठीक है। एक लेक्चर आप लोगों का ये हो गया, 2 लेक्चर आप लोगों के, एक तो टाइम एंड वर्क और एक आप लोगों का स्पीड डिस्टेंस टाइम यहाँ पे आप लोगों का हो गया। फिर हमारे पास रेशियो प्रोपोर्शन भी आप लोगों का 2 लेक्चर में जाता है। प्रॉब्लम ऑन एजेस एक लेक्चर में, 2 में हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, एक में आपका एलसीएम एचसीएफ, और हमारे पास 2 लेक्चर यहाँ पे रहेंगे आप लोगों के मेंसुरेशन के। अगर सपोज हमारे पास 10 या 12 या 15 लेक्चर भी इसके बनते हैं तो हम लोग 15 दिन के बाद ये तो कह सकते हैं कि सर हमारे पास जो है मैथमेटिक्स पूरा क्लियर है इन एग्जाम्स के लिए। देन हम लोग बात करते हैं, हमारे पास जो दूसरा कंपोनेंट यहाँ पे आप लोगों का इंक्लूडेड है वो हमारे पास है रीजनिंग। अब रीजनिंग सारी हमारे पास यहाँ अगर आप लोग देखोगे, देखो 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5 और 6 ये लेक्चर मेरे पास आपके जो है सिंपल टॉपिक यहाँ पे रहेंगे इस पे। पर हम बात करें रिलेशनशिप कंसेप्ट में तो इसमें बहुत सारी चीजें आप लोगों की इंक्लूड हो जाती है, जैसे हमारे पास ब्लड रिलेशन यहाँ पे आप लोगों का इंक्लूड हो जाएगा, और बाकी जितने भी टॉपिक हमारे पास रीजनिंग के हैं वो हमारे पास है तो एक रिलेशनशिप के कंसेप्ट पे बेस ही है, तो वो हमारे पास यहाँ पे हम लोग इंक्लूड करके चलेंगे। बट जनरली हम लोगों ने इस पे आप लोगों के ब्लड रिलेशन पे एमसीक्यूज ज्यादा करने हैं। दूसरा हम लोग बात करें फिगर सीरीज कंप्लीशन, ये हमारे पास अगर हम लोग इस पे अगर किसी भी पर्टिकुलर सेट के अंदर 2 या 3 क्वेश्चन भी कर लेंगे ना, तो हमें ऐसा फील हो जाएगा कि सर हम लोग अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इस पे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बाकी सब पे हमारे पास 20-30 मतलब 4 से 5 टाइप के पर्टिकुलर क्वेश्चन बनते हैं, वो सभी हम लोगों को सीखने ही पड़ेंगे। देन हम लोग यहाँ चलते हैं आप लोगों का इंग्लिश कंपोनेंट में, जैसे हमारे पास है आपका इंग्लिश में अगर आप लोग यहाँ देखोगे, एक कंपोनेंट मेरे पास आप लोगों का आर्टिकल है, दूसरा कंपोनेंट मेरे पास प्रीपोजिशन, थर्ड मेरे पास आप लोगों का वर्ब, फोर्थ मेरे पास आपका डिटरमाइनर्स, और फिफ्थ मेरे पास है सेंटेंस। यही मेरे पास जो है आप लोगों के बड़े बड़े टॉपिक है आप लोगों के इंग्लिश के। उसके अलावा अगर आप लोग बात करोगे तो सिनोनिम एंटोनिम भाई जितने भी आप लोग पढ़ लो, आप लोग चाहे अगर 1000 मेरे पास जो है वर्ड्स के सिनोनिम एंटोनिम भी पढ़ लोगे तब भी आप लोगों को यहाँ पे कम ही फील होगा। दूसरा हम लोग बात करें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 2 से 3 अगर आप लोग जो है एक बार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पे देख लोगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसा आता है और किस तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व करके चलना है। लास्ट हम लोग बात करें आपका स्पेलिंग मिस्टेक। देखो स्पेलिंग मिस्टेक जनरली हम लोगों को पता रहता है, ठीक है, हम लोग अगर क्वेश्चन देखेंगे, अगर आपने वो वर्ड कभी देखा है, कभी सुना है, कभी पढ़ा है, उसका मीनिंग आप लोगों को पता है, तो आप लोग उसके स्पेलिंग जो है आराम से सही लगा दोगे। जैसे आपको 4 क्वेश्चन यहाँ पे आगे बोला है, एक मेरे पास बोला है वर्ब, एक मेरे पास बोला है आप लोगों का वर्ब, एक मेरे पास बोला है आप लोगों का यहाँ पे
वर्बर, और एक मेरे पास बोला है यहाँ पे आपका VBAR। तो आप लोग सिंपली मेरे पास देख के यहाँ पे इसको यहाँ पे टिक मार्क कर सकते हो, है ना। ये मेरे पास रहा आपका इंग्लिश का कंपोनेंट। और देन मेरे पास जो लास्ट कंपोनेंट है आप लोगों का जीके का, जिसमें हमारे पास देखो आपके जम्मू कश्मीर में मेरे पास 3 टॉपिक इंक्लूडेड है। एक आपका ज्योग्राफी है जम्मू एंड कश्मीर, कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देन हम लोग बात करें हेल्थ, हाइजीन एंड सैनिटेशन एक टॉपिक है, कैपिटल एंड स्टेट एक टॉपिक है, इंडियन ज्योग्राफी जिसमें हमारे पास बहुत वास्ट टॉपिक रहेगा। ये तीनों टॉपिक आप लोगों के बहुत ज्यादा वास्ट है। देखो इसमें अगर हम लोग बात करें, हम लोग जम्मू एंड कश्मीर के कल्चर पे 4 से 5 लेक्चर में हम लोग जो है पूरा थ्योरी पार्ट कवर अप कर देते हैं। तो हमें जनरली इस पर 30 से 40 अगर एमसीक्यूज भी देखेंगे ना, तो आप लोगों का ये पूरा कंपोनेंट जो है तैयार हो जाएगा। हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जनरली हम लोग 7 से 8 लेक्चर में खत्म करते हैं। तो आप लोग मानो अगर हम लोग 40 से 60 क्वेश्चन भी इस पे करेंगे तो हमारे पास एक रिवीजन हो जाएगी। देखो एग्जाम में वो सेम क्वेश्चन आए ना आए, बट रिवीजन हमारे पास हो जाएगी। हम लोग देख लेंगे कि हमारे पास कोई क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है, वो क्वेश्चन सही है, आप लोगों का मार्क किया, उसकी एक्सप्लेनेशन आप लोग देखोगे, तो 2-3 चीजें आप लोगों के दिमाग में जो है एक्स्ट्रा एड ऑन यहाँ पे हो जाएगी। दूसरा हम लोग बात करें जनरल साइंस, ये भी छोटा मेरे पास कंपोनेंट है आप लोगों का स्पोर्ट्स का, बट ये कंपोनेंट जो है बहुत बड़ा रहता है। जनरली हम लोग कल्चर भी 20 लेक्चर में खत्म करते हैं, 20 लेक्चर में हिस्ट्री, और 20 से 30 लेक्चर में आप लोगों का ज्योग्राफी खत्म होता है। तो ये 3 कंपोनेंट मेरे पास यहाँ पे बहुत बड़े बड़े आप लोगों के देखे जाते हैं। लास्ट हम लोग बात करें जनरल साइंस, तो जनरल साइंस में जितने हम लोग एमसीक्यूज अगर कर सकते हैं ना, उतने हम लोग देख लेंगे। हमारे पास मॉक टेस्ट सीरीज की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, इन द फॉर्म ऑफ क्लासेस आप लोगों को जो है हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और इसका जो एक स्पेशल एडिशनल कंपोनेंट है, ये मारूफ मैम ने सारा आप लोगों को पहले का पढ़ाया हुआ है, और इसके लेक्चर्स शायद मैंने कल सारे लेक्चर आप लोगों के डिलीट किए थे, तो आप लोगों को सारे के सारे लेक्चर जो है अवेलेबल हो जाएंगे वीडियो लेक्चर्स की फॉर्म में। और जब हम लोग एमसीक्यूज करेंगे उसमें हम लोग जो है इस पूरे की रिवीजन आप लोगों की साथ साथ में करते ही रहेंगे। सो गाइस ये आप लोगों का सिलेबस है, आप लोग सिलेबस देखो, इसका शेड्यूल आप लोगों को जो है जल्दी ही मिल जाएगा। इन केस हम लोग अगर कल से जाके आप लोगों का 1 अगस्त है, अगर क्लासेस हम लोग स्टार्ट नहीं करेंगे तो हम लोग 4 अगस्त से जो है डेफिनेटली आप लोगों की जो क्लासेस है वो स्टार्ट करने ही वाले हैं। तो हम लोग 4 अगस्त से अगर शुरू करेंगे, कोशिश करेंगे हम लोग 4 से 20 अगस्त तक आप लोगों के एटलीस्ट 2 या 3 कंपोनेंट खत्म करें। इंग्लिश खत्म कर देंगे, आप लोगों का मैथमेटिक्स खत्म कर देंगे, और जीके के कुछ कंपोनेंट हम लोग जो है यहाँ पे साथ साथ में आप लोगों के रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। फिर देन ये मेरे पास कंप्लीट होगा, हम 20 से 30 तारीख के बीच में आप लोगों का जो है रीजनिंग खत्म कर लेंगे, और जीके का रिमेनिंग पार्ट आप लोगों का खत्म करेंगे। तो 20 दिन में आप लोगों की जनरली हम लोग जो है 20 से 25 दिन में रिवीजन करके लास्ट में हम लोग जो है जो आप लोगों के फुल लेंथ मॉक टेस्ट है वो आप लोगों को अवेलेबल करवा देंगे। इन केस अगर आप लोगों का जो एग्जाम है, देखो अगर इन केस एग्जाम आप लोगों का जो है 20 सितंबर को शेड्यूल हो गया, ठीक है। अब चांसेस नहीं है क्योंकि उस टाइम पे आप लोगों का जो है फिजिकल पार्ट होगा जम्मू एस्पिरेंट्स का जेकेपी एग्जाम, कांस्टेबल एग्जाम के लिए। अगर इन केस एग्जाम आप लोगों का 20 सितंबर को हो गया, तो आप लोगों के पास अभी से जो है 40 दिनों का टाइम है। उन 40 दिनों में रिवाइज कैसे करना है, देखो बहुत टाइम के बाद एक पर्टिकुलर एग्जाम आप लोगों का कंडक्ट हो रहा है। लास्ट एग्जाम बच्चों ने दिसंबर मंथ में जो है जेकेएसएसबी का दिया था। अब इतने टाइम के बाद एग्जाम आप लोगों का जो है कंडक्ट हो रहा है, और हर बच्चा जनरली जो कि 2020-21 का पास आउट है उसने इस एग्जाम का फॉर्म जो है फिल किया ही होगा। तो आप लोग जो है इन 40 दिनों को अच्छे से यूटिलाइज करो ताकि आप लोगों का जो एग्जाम है वो क्वालिफाई हो जाए। देखो सीट, मिनिमम सीट्स होती हैं, एस्पिरेंट्स फॉर्म जो है बहुत ज्यादा फिल करते हैं। जैसे हम लोग बात करें किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम की, आप लोगों के अगर 1000 सीट्स हैं, फॉर्म फिल करने वाले लोग जो है 2-3 लाख होते हैं। लास्ट में वही 1000 बच्चा जो है सिलेक्ट होता है जिसने लगातार जो है बहुत टाइम से मेहनत की होती है और सिंसियर तरीके से जो है मेहनत यहाँ पे की होती है। सो गाइस ये एक अपडेट सब लोगों के लिए, और मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया कि हम लोगों के पास जो है एक आप लोगों का क्रैश कोर्स अवेलेबल है, जो कि हमारे पास आप लोगों का रिवीजन की फॉर्म में यहाँ पे रहेगा, जिसमें हम लोग आपके एमसीक्यू जो है रिवाइज करेंगे, आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे एमसीक्यूज की, और आप लोगों को मॉक टेस्ट यहाँ पे साथ साथ में प्रोवाइड करेंगे। दूसरा हमारे पास फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के सिर्फ आप लोगों को जो है मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाएंगे। आप लोग जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे आप लोग विलिंग हो, आप लोग आके एप्लीकेशन से ज्वाइन कर सकते हो और एग्जाम की जो है तैयारी कर सकते हो। क्लियर? सो गाइस आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं आप लोगों के लेक्चर्स में।